धरतीपुर गांव की सुबह हमेशा सुनहरी धूप से सनी रहती थी। खेतों में हरी भरी फसलें लहराती, चौपाल पर बुजुर्गों की बतकहियां गूंजती और घरों के चूल्हों से उठता धुआं हवा में खुशबू बिखेरता। पर आज का दिन कुछ अलग था, क्योंकि आज ठाकुर हरिराम के घर नई बहू राधा आने वाली थी। ढोल शहनाई की धुन के साथ बारात पहुंची। शादी के जोड़े में सजी राधा शर्माई सी मुस्कान लिए घर की दहलीज पर पहुंची। सासू माँ ने आरती की थाली उठाई और कहा, आओ बहू, घर में लक्ष्मी के कदम पड़े हैं। आपका आशीर्वाद ही सबसे बड़ा स्वागत है माँ जी। राधा ने आंगन में कदम रखते हुए चारों ओर आंगन में हंसी खुशी से भरा परिवार देखा। उसने मन ही मन कहा, यही मेरा नया संसार है और यही मेरी नई शुरुआत। गांव की औरतें कह रही थीं, देखो कितनी सरल और सुशील बहू है, ठाकुर का घर तो धन्य हो गया। धीरे धीरे आंगन में शहनाई की धुन थम गई, पर राधा के आने से जो सुकून आया वो पूरे घर में फैल गया था। धरतीपुर में उस दिन सच में लक्ष्मी के कदम पड़े थे। सुबह की पहली किरण के साथ राधा ने सासू माँ से पूछा, माँ जी, आज नाश्ते में क्या बनाऊं? सास मुस्कुराई, पर हल्का सा डर भी था। नई बहू की पहली रसोई थी और पूरे परिवार की नजरें उसी पर होंगी। बहू, पहली रसोई यादगार होनी चाहिए। सबको पसंद आ जाए तो बात ही अलग होगी। राधा ने सिर हिलाया और रसोई में कदम रखा। उसने चारों ओर देखा। आटा थोड़ा, सब्जियां बस थोड़ी सी बची हुई। वो जरा सी हैरान हुई, पर चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। कम सामान में भी प्यार का स्वाद भरा जा सकता है। उसने झटपट रसोई का कोना संवारा, मसालों की डिब्बी खोली और तय किया कि जो है उसी से कुछ नया बनाएगी। आंगन से ताजे टमाटर तोड़े, मसालों में मिलाकर हल्की सब्जी बनाई और बची हुई दाल से स्वादिष्ट पराठे तैयार किए। और जब पहली खुशबू फैली, पूरा घर उस महक से भर गया। ठाकुर हरिराम ने आवाज दी, अरे ये कैसी सुगंध है? लगता है बहू ने कमाल का खाना बनाया है। सास मुस्कुराई और बोली, चलो अब सबको बुला लो, नई बहू की पहली रसोई तैयार है। सभी लोग आंगन में बैठ गए। राधा ने पराठे और सब्जी परोसी और सबकी नजरों में उत्सुकता थी। पहला कौर मुंह में जाते ही ठाकुर हंस पड़े। वाह रे बहू, तूने तो सच्ची में कमाल कर दिया। इतने कम सामान में इतना स्वाद, ये हुनर नहीं, वरदान है। माँ जी, खाना ज्यादा चीजों से नहीं, मन की नीयत और त्याग से बनता है। उस पल राधा ने सिर्फ सबका पेट नहीं भरा, बल्कि दिल भी जीत लिया। धरतीपुर में अब सब कहते थे, ठाकुर की बहू सिर्फ सुंदर नहीं, समझदार भी है। दोपहर का समय था। आंगन में हवा धीमी धीमी बह रही थी। राधा तुलसी पर जल चढ़ाकर लौटी ही थी कि सास ने चेहरे पर वर्षों पुरानी परंपराओं का बोझ लिए राधा से कहा, बहू, एक बात बोलूं? ये हमारी घर की पूजा थोड़ी सख्त है। हमारी बहुएं सुबह सुबह उठकर ही पूजा करती थी। पौन घंटा मंत्र, आधा घंटा भोग, तुझे भी निभाना होगा। राधा कुछ पल चुप रही, फिर नम्र मुस्कान के साथ बोली, माँ जी, पूजा जितनी बड़ी हो उतनी अच्छी, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, पर पूजा दिल से होनी चाहिए, ये जरूर लिखा है। तो तू कहती है मेरी पूजा गलत है? नहीं माँ जी, आपकी पूजा में भक्ति है,
इसलिए आपकी आंखों में हमेशा सुकून दिखता है। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि आजकल घर का काम, खेत, औरतों की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। अगर पूजा मन से हो, 20 मिनट में हो, तो भगवान को भी अच्छा लगेगा और घर भी चलेगा। तेरी उम्र की लड़कियां तो फोन में लगी रहती हैं, तो ये बातें कैसे समझ लेती है? क्योंकि पूजा मेरे लिए भगवान से बात करने जैसा है माँ जी। बातें छोटी हो या बड़ी, सच्ची होनी चाहिए। सास के चेहरे पर पहली बार नरमी आई। उन्होंने राधा के सिर पर हाथ रखा। बहू, पहली बार किसी ने पूजा को बोझ नहीं, सुकून बताया मेरे सामने। ठीक है, आज से हम पूजा मन की सुनकर करेंगे, रत्ती भर मजबूरी नहीं। आपके आशीर्वाद से घर में हर काम पूजा जैसा बन जाएगा माँ जी। चल, पूजा में दिया तू जलाएगी, मैं मंत्र पढ़ूंगी और भगवान दोनों की सुनेगा। घर की हालत पिछले कुछ महीनों से तंग थी। अनाज कम पड़ने लगा था, तेल बच बचाकर इस्तेमाल हो रहा था। रात को सब सो गए तो राधा बरामदे में बैठकर खर्चों की सूची बनाने लगी। सास आ गईं। बहू, क्या जोड़ घटाना चल रहा है? माँ जी, खर्च बढ़ रहे हैं और आमदनी वही, ऐसे नहीं चलेगा, कुछ नया करना पड़ेगा। क्या सोच रही है बहू? मेरे पास एक पुरानी सिलाई मशीन है। अगर मैं सिलाई का काम शुरू करूं और गांव की औरतों को भी सिखाऊं, तो हम सब मिलकर कमाई कर सकते हैं। सास ने पहली बार ध्यान से उसकी तरफ देखा। औरतों को सिखाएगी? गांव की आधी औरतें तो सुई भी ना पकड़ पाती। माँ जी, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, बस शुरुआत करनी पड़ती है। आप मेरा साथ दीजिए। सास कुछ पल चुप रहीं, फिर बोली, ठीक है बहू, तू शुरू कर, मैं औरतों को बुलाऊंगी। अगले दिन राधा के घर गांव की 5 महिलाएं आईं। पल्लो, कमला चाची, गोमती और 2 नवविवाहित लड़कियां। भाभी जी, हमसे सिलाई विलाई नहीं होगी। अरे, दाल चावल बनाना सीखा था नहीं ना? फिर सीखा, बस वैसे ही सिलाई भी सीख जाओगी। औरतें हंस पड़ीं। धीरे धीरे सीखने लगीं। कपड़ा पकड़ना, काटना, नाप लेना। कुछ हफ्तों में पहला ऑर्डर आया। मेले के लिए 10 कुर्तियां। 10 कुर्तियां? इससे कम तो हम चूल्हा भी नहीं जलाते थे भाभी जी। डरने की जरूरत नहीं, हम 10 नहीं 20 कुर्तियां बनाएंगे और नए डिजाइन भी देंगे। महीनों की मेहनत रंग लाई। आंगन में बने कपड़ों के ढेर देखकर ठाकुर हरिराम चौपाल से सीधे आंगन में आ गए। अरे बहू, ये इतनी कुर्तियां किसकी हैं? हमारा काम है बाबूजी, सब औरतों ने मिलकर बनाया है, मेले में बेचेंगे। अरे वाह, तेरे दिमाग में तो सोना बसता है बहू। हम तो समझे थे तू बस घर संभालेगी, पर तूने तो पूरा घर ही बदल दिया। भाभी जी, अगर आप ना होती ना, हम आज भी खाली बैठी होती। बहू, तूने घर की तंगी को दौलत में बदल दिया। आज से तू सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी शान है। और सचमुच कुछ ही महीनों में घर में खुशहाली लौट आई। आंगन में सिलाई मशीन की आवाज अब उम्मीद की धुन बन गई थी। वार्षिक मेला आने वाला था। पूरे गांव में चहल पहल थी। चौपाल में तैयारी की बैठक चल रही थी। इस बार मेला सजाएगा कौन? इस बार हम सब करेंगे माँ जी। और मैं सोची थी कि अपनी एक छोटी सी हस्तकला की दुकान भी लगाऊं। सभी चौंक गए। अच्छा विचार है बहू, लेकिन क्या क्या बेचोगी? मेरी बनाई कढ़ाई वाली रुमाल, पोटली बैग और बच्चियों के लिए रंगीन चूड़ियां। और मैं अकेली नहीं, जो भी गांव की महिलाएं कुछ बनाती हैं, अचार, पापड़, टोकरियां, हम सब मिलकर दुकानें लगाएंगे। औरतें एक दूसरे को देखने लगी।
किसी में हिम्मत, किसी में झिझक। बहन, दुकान लगाना बड़े लोगों का काम है, हमसे कैसे होगा? मेले में दुकान लगाना बड़े लोगों का नहीं, हिम्मत वालों का काम है। हम सब अपना हुनर दिखाएंगे। आप लोग सिर्फ सामान बेचते क्यों हैं? गांव की कारीगरी भी दिखानी चाहिए ना। चलो इस बार ग्राम प्रदर्शनी लगाते हैं, जहां हर दुकान अपना हुनर भी दिखाए। भाभी जी, ऐसा मेले में कभी हुआ नहीं। तो इस बार होगा। मेला सिर्फ झूला नहीं, गांव की पहचान भी होना चाहिए। दुकानदारों ने एक दूसरे की ओर देखा और बोले, अगर राधा बहू कह रही है तो करके देखते हैं। राधा ने पुरानी साड़ियों से झंडियां बनाई, बच्चों को रंग लगाने का काम दिया। राधा ने गांव में सभी को सुझाव देते हुए कहा, तुम अचार रखो, तुम लकड़ी की कलाकृतियाँ, तुम्हारे पापड़ तो पूरे इलाके में मशहूर हैं। लाओ दुकान लगाओ। मेले का दिन आया। राधा की दुकान सबसे आगे थी। रंग बिरंगे कपड़े, कढ़ाई वाले बैग और चमकती सजावट से भरी। धीरे धीरे दूसरी महिलाओं की दुकानें भी खुलीं। पूरा मेला ग्रामीण प्रतिभाओं से जगमगा उठा। लोग खरीदते जाते और तारीफें करते। कुछ दिन बाद मुखिया निरीक्षण करने आए। राधा की बनाई सजावट, रंग बिरंगी झंडियां और प्रदर्शनी की तैयारी देखकर उनकी आंखें चमक उठीं। बहू, तू तो सोच में भी आगे। ये ग्राम प्रदर्शनी का विचार तो पूरे जिले में मिसाल बनेगा। मुखिया जी, गांव की मेहनत को पहचान मिलनी चाहिए। मेला तभी पूरा है जब हर कोई उसमें शामिल हो। मुखिया ने सास की ओर देखा। आपकी बहू तो धरतीपुर की शान है। आपकी बहू ने तो मेले का रूप ही बदल दिया, गांव की औरतों का आत्मविश्वास बढ़ा दिया। सास की आंखें भर आईं। राधा बहू, तू तो सच में धरतीपुर की जान है। राधा मुस्कुराई। पहली बार गांव की महिलाओं ने समझा कि वे भी कुछ कर सकती हैं। मेला सिर्फ रोशनी से नहीं, गांव की मेहनत, हुनर और राधा की प्रेरणा से चमक रहा था। मेले के दिन पूरा गांव जगमगा उठा। झंडियां हवा में नाच रही थीं, बच्चों की हंसी गूंज रही थी। दुकानदार गर्व से अपना हुनर दिखा रहे थे। चप्पल बनाना, लकड़ी का काम, घर में बनाई गई अचार, पापड़, साड़ियां, कढ़ाई, सब चमक रहे थे। लोग खुशी से बोल उठे। गांव वाले कह रहे थे कि इस बार मेला तो शहर जैसा लग रहा है। धरतीपुर की जान है राधा बहू, उसने तो मेले में नया रंग भर दिया। राधा चुपचाप खड़ी सब देख रही थी। उसके चेहरे पर तृप्ति की मुस्कान थी। उसे पता था कि असली खुशी दूसरों की खुशी में ही है। रात के 11 बजे अचानक तेज आंधी चलने लगी। नदी का पानी उफान पर था। आसमान में बिजली चमक रही थी। गांव के लोग घबराए हुए थे। सब लोग घर से बाहर निकलो, पानी बढ़ रहा है। पहले बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित भेजो। घबराओ मत, सब ठीक होगा। राधा तुरंत चौपाल की बड़ी घंटी तक दौड़ी और उसे जोर जोर से बजाने लगी। सुनो सब लोग, नदी का पानी खेतों में आने लगा है। जल्दी स्कूल भवन में चलो, वहाँ ऊंचा स्थान है। औरतें बच्चों को पकड़कर सुरक्षित तरफ भागने लगीं। राधा ने 2 लड़कों को निर्देश दिया। रामू, तू लालटेन ले ले। सोनू, तू रस्सी ले। अगर कोई फंसा हो तो निकालने में मदद मिलेगी। तूफान के बीच वो खुद भीगी साड़ियों, कांपते बच्चों और डरे हुए बुजुर्गों को संभालती रही। तूफान शांत हुआ, पर गांव के कई घर क्षतिग्रस्त हो चुके थे। सुबह होते ही राधा फिर सक्रिय हुई। जिसके घर को नुकसान हुआ है
वो यहाँ आओ। पहले दादी नानी और छोटे बच्चों को खाना दो। सबके लिए कपड़े और दवाइयाँ भी पहुँचाई जाएंगी। मुखिया उसके पास आया, आंखें नम थीं। राधा, अगर तू ना होती तो आज पता नहीं क्या होता। तूने तो पूरे गांव को बचा लिया। राधा थककर बैठ गई, पर उसके चेहरे पर शांति थी। गांव मेरा परिवार है, इसकी रक्षा करना मेरा फर्ज है। कुछ दिनों बाद पंचायत में एक बड़ा समारोह रखा गया। गांव की औरतें, बुजुर्ग, बच्चे सब इकट्ठा थे। मंच पर फूलों की माला और धरतीपुर सम्मान पुरस्कार रखा था। आज हम उस बेटी को सम्मानित करते हैं जिसने मुश्किल रात में गांव को बचाया और हमें एक नई दिशा दी। गांव में सभी लोग बहुत खुश थे। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तो हमने मिलकर किया है। अगर गांव साथ ना देता तो मैं भी कुछ न कर पाती। ऐसी बहू हर घर में होनी चाहिए। राधा ने हमें हिम्मत दी, काम दिया, पहचान दी। राधा की आंखों में चमक थी, पर उसके चेहरे पर वही सरल मुस्कान। कुछ महीनों बाद राधा के नेतृत्व में धरतीपुर महिला सहकारी समिति का उद्घाटन हुआ। ये समिति महिलाओं को सिलाई, अचार पापड़, हस्तकला, खेतीबाड़ी प्रशिक्षण सब में सहायता देने लगी। गांव में शिक्षा, सफाई और रोजगार की नई लहर फैल गई। हर घर में बदलते जीवन की झलक दिखने लगी। बहू नहीं, तू अब हमारी राधा बिटिया बन गई है। जब घर और गांव साथ हो तो हर औरत लक्ष्मी बन जाती है। ये सिर्फ राधा की कहानी नहीं थी, पूरा गांव उसके साथ बदल चुका था। धरतीपुर की जुगारू बहू राधा